बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल में मिनी समोसे, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। और मिनी समोसे बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हैं ये। तो यहाँ पर हमने डो बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है मैदा 3 कप और उसी के साथ हमने 1 टीस्पून नमक लिया है और यहाँ पर हमने लिया है अजवाइन 1 टीस्पून। तो उसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून घी। तो चलिए सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा, उसमें डाला है हमने नमक। तो नमक हम हस्बे ज़ायक़ा ले रहे हैं और उसी के साथ हम ले रहे हैं अजवाइन। आप चाहें तो ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर हमने उसी के साथ घी भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 जो टेबलस्पून है वो परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर हमने ले लिया है और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो घी है वो बहुत ही अच्छा सा हमारे आटे में मिक्स हो जाए और एक अच्छी सी बाइंड बन जाए। तो यहाँ पर हमारा मैदा आप देख सकते हैं, घी जो है बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है और इसके अंदर इस तरह की बाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 कप पानी लिया है और बस उसी के साथ हम इसको अच्छा सा एक डो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है, बस एक नॉर्मली जो सॉफ्ट सा डो होता है बस वही लगाना है। तो बस यहाँ पर हमें कितना पानी लगता है हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमने डो जो है अच्छा सा रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ही नरम है, बस सॉफ्ट सा एक डो लगाया है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो पानी है वो हाफ़ कप लगा है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमारा पानी बच गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने समोसे की फिलिंग बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है तकरीबन आलू 1 केजी और उसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक के हस्बे ज़ायक़ा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पर कुटा हुआ धनिया। और उसी के साथ हमने यहाँ लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून और यहाँ लिया है कलौंजी 1 टीस्पून और यहाँ लिए तकरीबन 4 हरी मिर्ची जिन्हें चॉप कर लिए बारीक। तो चलिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्तन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल यहाँ पर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब उसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और उसी के साथ हम ऐड करेंगे कलौंजी और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छी से खुशबू आने लगे। तो बस यहाँ पर हमारा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हमारी जो चॉप की हुई हरी मिर्ची है वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज का जो फ्लेवर होता है वो समोसों के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो किसी को पसंद होता है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से हरी मिर्ची ऐड की है और उसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है और उसी के साथ हमारा जो मसाला है, स्पाइसेस हैं, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 टेबलस्पून और मसाले अच्छे से हमारे भुन जाएं, बस इसलिए हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। बस उसी के साथ हमारे जो आलू हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे और आलू को हमने पहले से मैश नहीं करा हुआ है, क्योंकि आलू को इसमें जो होते हैं वो थोड़े से मोटे मोटे चम्स होते हैं, तो उसे हम हाथों से मैश करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको बारीक भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बारीक ग्रेट किया हुआ आलू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है समोसों में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको हाथों से मैश करेंगे और इसके जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो बस सारों को हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को ऐड कर दिया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फ्लेम है बहुत ही लो होना चाहिए, हाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस इसको बहुत अच्छे सा मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लिया है और अब उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और अब इसे भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा हमारा फिलिंग जो है समोसे की रेडी हो चुकी है। तो यहाँ इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। तो चले इसे साइड पे रखते हैं और हम यहाँ पर हमारा जो डो है वो उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और उसके बाद हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट को हम साइड पे रख देंगे और दूसरे को अच्छा सा रोल करके उसके छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा रोल कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसमें डिवाइड कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर हम एक पीस को उठाएंगे और इस तरीके से हम अच्छा सा स्मूथली सा एक पेड़ा रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारों को रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो सारे पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हम इसे साइड पर रखेंगे और एक पेड़ा लेंगे, उस पर हम ऑयल लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा लगाएंगे। यहाँ पर हम खुश्क जो मैदा होता है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हम इसको एक रोटी की शेप में पतला सा बेल लेंगे। इस तरीके से हम, तो आप देख सकते हैं हमने एक पतली सी रोटी जो है वो बेल ली है। अब बीच में से हमने नाइफ़ की मदद से इसको डिवाइड करना है और एक पार्ट को उठाना है और इस तरीके से हमें हाथ पर रखना है। एक पार्ट को हमें इस तरीके से मोड़ना है और उस पे हमने हल्का सा पानी लगाना है और उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसी के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और उंगली की मदद से हमने जो कोना है उसको अच्छा सा सेट करना है। आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल अच्छे से चिपक चुके हैं। बस इस तरीके से इसको करना है और उसके बाद हमारी जो फिलिंग है इसके अंदर ऐड करनी है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा ये कम ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसके ऊपर हल्का सा एक पानी का हाथ लगाएंगे। इस तरीके से इस चारों तरफ से अच्छा सा पानी लगा देंगे और इसके बाद अब हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मिनी समोसा है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ये। बस इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो समोसे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो चलें इसे जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बारी बारी करके जो हमारे मिनी समोसे हैं उसमें ऐड करते जाएंगे और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ऐड किया है वैसे ही माशाल्लाह से हमारे जो समोसे हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए। बस इसी तरह से हम जितने हमारे इसमें समोसे ऐड होंगे हम उतना ही इसमें ऐड करेंगे और ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसमें ऐड करें और इसको अच्छा सा फ्राई करें। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1 मिनट हो चुका है हमारे समोसों को फ्राई होते हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इस पर हल्का सा कलर आ चुका है और यहाँ पर भी हमने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है, ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी से समोसे फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये मिनी समोसे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई होते हैं। तो बस यहाँ पर हम इसको हल्का सा और मज़ीद कलर देंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चले इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के भी समोसे इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो समोसे हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो चलें अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो हमने केचप रखा है ये होममेड केचप है और इसकी रेसिपी हमने पहले से ही दे रखी है। और अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो हमने इसका लिंक आई बटन पर दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक कराती हूँ कि इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और ये अंदर तक से पके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।